दोस्तों ये सुरंग सीधे जयगढ़ महल तक पहुंचती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ इस सुरंग से जयगढ़ महल तक पहुंच सकते हैं, जो कि देख पा रहे होंगे आप। यहाँ कुछ अलमारियाँ बनी हुई है, जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं ये पुरानी अलमारियाँ हैं। एक कक्ष और मिलेगा, ये कक्ष आप देख सकते हैं। यहाँ ये 10 सैनिक कक्ष है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो सैनिक रहा करते थे वो इन्हीं कक्षों में रहा करते थे। दोस्तों आप ये जो गलियारा देख रहे हैं, ये एक रास्ता है जो कि ऊपर कक्षों तक जाता है, कक्ष तक पहुँचता है, जो कि इस रास्ते से होकर हम जाते हैं ऊपर की ओर ले जाता है, जो कि ऊपर भी कक्ष बने हुए हैं। वो रास्ता इस तरफ होके जाता है। आपके दिमाग में ये ख्याल होगा कि राजा महाराजा जो सोच करते थे वो कहाँ करते थे और किस जगह जाया करते थे। तो वहाँ पे रानियाँ आती थी और यहाँ पे रानियाँ स्नान करती थी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ रानियाँ हैं, जो कि यहाँ पे दिख सकता है, आप देख सकते हैं। यहाँ रानियाँ स्नान किया करती थी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आज आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आमेर किले में, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पे चलेंगे और इसकी संपूर्ण यात्रा करेंगे। इसका संपूर्ण इतिहास मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सर्वप्रथम आप यहाँ देख रहे हैं माउठा झील, जो कि यहाँ पहले के समय में राजा महाराजाओं के महल में यहीं से जलापूर्ति की जाती थी। और आप देख रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े किले में से एक किला इसे भी कहा जाता है, जो अंबर का किला आमेर का किला है। आमेर दुर्ग कछवाहा राजा मान सिंह ने बनवाया था। जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया और इसके बाद कई वर्षों तक कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार व प्रसार किए गए। और अंततः सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली थी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं दिल आराम बाग, जो कि यहाँ पे खूबसूरत बाग है, जो कि देख लीजिए आप। आमेर किले की जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कुछ ऐसा मनोरम दृश्य देखने का प्रतीत होता है। और यहाँ सामने ये भव्य किला, जो कि राजस्थान के बड़े किलों में से एक, इसे भी शामिल किया गया है, जो कि आप ये बहुत ही खूबसूरत महल जो कि देख सकते हैं। आमेर का प्राचीन काल में आमेर की अम्बावती, अमरापुरा व अमरगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के आकर्षणों में ऐतिहासिक आमेर अपनी गौरवशाली कथाओं को नक्काशी व कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हम हाथी पोल जब पार करते हैं तो हम जब हाथी पोल का द्वार पार करके आते हैं तो हमारे को कुछ सामने ऐसा देखने को प्रतीत होता है। पहाड़ियों के बीचों बीच ये भव्य किला बना हुआ है, जो कि आमेर का किला है। एक बार दोस्तों आप ज़रूर आइए और इस किले का विजिट कीजिए। और जो लोकेशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हो चुकी है और यहाँ काफ़ी मूवियों की शूटिंग इस किले में हो रखी है। यहाँ से हम जयगढ़ फोर्ट के लिए जा सकते हैं। अब हम चलेंगे इस ओर, जो कि आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे दोस्तों अगर आपको हाथी की सवारी करनी है तो आपको हाथी नीचे से लेकर आएगा और यहाँ आमेर के किले तक पहुँचने का पैसा है, जो शुल्क है, वो 1100 रुपये लगते हैं। तो आप यहाँ पे हाथी पे बैठ के भी आप आनंद ले सकते हैं। हाथी आपको नीचे से लेकर यहाँ पे ऊपर की ओर लेके आएगा और आप देख सकते हैं इस गेट से होते हुए, जो कि ये मुख्य द्वार है, इस गेट से होते हुए आपको अंदर वो जलेब चौक के अंदर लेके जाएगा। आप ये सामने देख पा रहे होंगे मुख्य द्वार, जो कि प्रवेश द्वार है। इसे सूरज पोल द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार का नाम पूर्व में स्थित होने के कारण और सूर्य की उगने से इसका नाम लिया गया है, जिसे सूरज पोल गेट कहा जाता है। आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे उस समय के काल में यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे पहरेदारी के लिए। इन झरोकों में सैनिक रहा करते थे और यहाँ गेट पे सैनिक खड़ा हुआ करते थे। दोस्तों जब सम्राट और राजाएं जब युद्ध जीत कर आया करते थे तो इसी चौक में आया करते थे और इस चौक का नाम जलेब चौक है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक तोप रखी हुई है, एक इस गेट पे तोप रखी हुई है और एक उस तरफ तोप रखी हुई है, जो कि 2 तोहफे हैं यहाँ पे मेन प्रवेश द्वार सूरज पोल पर रखी हुई है। तो दोस्तों जब भी सम्राट यहाँ पे युद्ध जीत कर आते थे तो इस जगह से रानियाँ झरोकों से जुलूस निकलता था, उन जुलूस को इन झरोके द्वारा देखा करती थी। यहाँ राजा जब आते थे तो यहाँ पे उनके भव्य नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया जाता था और यहाँ पे जुलूस निकाला जाता था, जो कि रानियाँ यहाँ इन्हीं झरोकों में बैठ के वो जुलूस देखा करती थी। दोस्तों आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे इन झरोकों में वहाँ रानियाँ जो बैठ के यहाँ पे जुलूस देखा करती थी। और यहाँ पे जब राजा युद्ध करके आते थे, लौटते थे, उसके बाद में यहाँ उनका स्वागत होता था, फूलों से मालाओं से उनका स्वागत किया जाता था। यहाँ पे जुलूस निकाला जाता था, ढोल नगाड़े के साथ में भव्य स्वागत किया जाता था। और इसी जलेब चौक में यहाँ पे सैनिकों की परेड होती थी, जो कि आप ये काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे जलेब चौक देख सकते हैं।
और दोस्तों हम जब इन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जाते हैं तो यहाँ पे टिकट चेक होता है हमारा, और उसके बाद में हमारे को यहाँ पे हम जब इन सीढ़ियों को चढ़ के पार करके अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो हमारे को यहाँ पे दीवाने आम खास देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको लेके चलूँगा और एक एक करके मैं आपको वहाँ सारा सीन बताऊँगा। तो वीडियो पे आप दोस्तों कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों हमने सीढ़ियाँ चढ़ाई शुरू कर दी है और यहाँ चढ़ने के बाद में हमारे को यहाँ पे टिकट चेक कराना होगा। टिकट चेक कराने के बाद में आगे चलते हैं। गाइस जब हम सीढ़ियाँ चढ़ाई करके ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे को यहाँ सामने देखने को मिलता है दीवाने आम। यहाँ इस जगह पहले सम्राटों द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था और जिसमें उनकी घोषणाएं सुनी जाती थी। आप यहाँ पे दीवाने आम खास की जो शिलालेख है वो पढ़ सकते हैं। ये पीले व लाल बलुआ संगमर के पत्थरों से निर्मित है और इसके हम मध्य में चलते हैं तो हमें गणेश पोल देखने को मिलता है, जो मैं आपको गणेश पोल भी बताऊंगा। यहाँ कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा हमारे को देखने को मिलता है दीवाने आम खास का। यहाँ दीवाने आम का शिलालेख है जो कि दीवाने आम का इतिहास इस पे लिखा हुआ है कि दीवाने आम यहाँ पे पहले दरबार कक्ष था जो अपने राज्य साम्राज्य व अधिकारियों के मिलने जुलने में इसके उपयोग किया करते थे। आप ये सामने गणेश पोल देख सकते हैं और गणेश पोल में इस द्वार में बेहतरीन नक्काशी व कारीगरी की गई है और इस द्वार के ऊपर ही गणेश जी की प्रतिमा भी रखी गई है। आप यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं। चारों तरफ नज़र घुमा के आप यहाँ से देखेंगे तो हमारे को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत सामने ये गणेश पोल देखने को मिलता है और इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा है। और गणेश पोल के जस्ट सामने हमारे को यहाँ देखने को मिलता है जो कि एक कोर्ट कचहरी है। यहाँ पे सुनवाई की जाती थी। आप नीचे से देखेंगे तो हमारे को ये माउठा झील जो केसर क्यारी है वो आपको देखने को मिलेगी और खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से होते हुए हम आए थे और ये खूबसूरत नज़ारा पहाड़ियों के बीचों बीच आमेर फोर्ट का जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये कोर्ट कचहरी दोस्तों, यहीं इस जगह सुनवाई होती थी और राजा के सम्राटों के सलाहकार इस जगह बैठा करते थे और जो भी यहाँ पे कोई फरियाद लेके आता था तो वो फरियाद यानी कि सुनी जाती थी। तो इसको कचहरी कहा जाता है। तो इस कचहरी में राजा के सलाहकार बैठते थे और यहाँ सुनवाई की जाती थी और यहाँ सुनवाई होती थी और यहाँ फैसला लिया जाता था। अब ये हम चलते हैं हमाम स्नानघर की तरफ। हमाम अरबी भाषा का एक शब्द है जिसे स्नानघर कहा जाता है। तो आपको मैं अंदर की तरफ लेके चलता हूँ तो आपको ये दिखा देता हूँ। ये गर्म पानी करने की एक भट्टी है। पिछले समय में कोई गीजर वगैरह हुआ नहीं करते थे तो यहाँ पे क्या होता था, लकड़ी जला के यहाँ पे लकड़ी जलाई जाती थी और राख यहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी और बाद में यहाँ पे पानी गर्म किया जाता था। और पानी गर्म होने के बाद में उस तरफ हमाम स्नानघर लिखा हुआ है, उस तरफ से यहाँ पानी, ठंडा पानी की अलग सुविधा रहती थी, गर्म पानी की सुविधा अलग रहती थी। और बाद में यहाँ राजा रानियाँ यहाँ पे स्नान किया करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्नानघर कक्ष बने हुए हैं। यहाँ शौचालय जो टॉयलेट घर है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये टॉयलेट है। तो पहले राजा यहाँ पे जो भी राजा थे उनके मेहमान थे वो इन शौचालय को उपयोग किया करते थे। दोस्तों गाइस महल के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा त्रिपोलिया दरवाजा जो आपके सामने देख पा रहे हैं। त्रिपोलिया दरवाजे के नाम से जाना जाता है। क्यों इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 रास्ते निकलते हैं। जो एक उत्तर की ओर जाता है वो जलेब चौक की तरफ निकलता है, दक्षिण में निकलता है वो मान सिंह महल की तरफ जाता है जो कि जनाना डोयडी की तरफ जाता है, और पश्चिम में जो महल की तरफ जाता है तो ये इसको त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता है। इसमें 3 रास्ते निकलते हैं। दोस्तों जब इस त्रिपोलिया दरवाजे से हम निकल के जाते हैं तो हमारे को सामने कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है और इसी जगह है सुरंग दोस्तों, जो कि आपातकालीन में महाराजा उस सुरंग से निकल जाया करते थे। यहाँ दोस्तों ये कढ़ाई देख रहे होंगे, यहाँ जब जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी उस दौरान इन कढ़ाइयों को इसी महल में बनाया गया था। यहाँ पे 2 कढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो इन कढ़ाइयों को इसी महल में बनाया गया था। एक कढ़ाई तो बड़ी है, एक कढ़ाई छोटी है। तो इन दोनों कढ़ाइयों को इसी महल में तैयार किया गया था। और जब शूटिंग ख़त्म हो गई थी उसके बाद में शूटिंग वालों ने, फिल्म वालों ने ये कढ़ाइयाँ यहीं छोड़ के चले गए क्योंकि कोई साधन नहीं थे, यहाँ शायद ये भारी भरकम थी तो ये इनको यहीं छोड़ के चले गए, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। गाइस मैं अब आपको लेके चलूँगा सुरंग की तरफ। यहाँ पे जो शिलालेख है सुरंग का वो आप पढ़ सकते हैं। गाइस जब आपातकालीन स्थिति में जब सम्राटों के परिवारों को जयगढ़ दुर्ग तक पहुँचाने के लिए जिस सुरंग का उपयोग किया जाता था वो सुरंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। जब भी कोई बाहर का आक्रमणकारी जब भी इस महल पर आक्रमण करता था तब राजा जो कि सम्राट थे वो आपातकालीन स्थिति में जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए इसी सुरंग का उपयोग किया करते थे और जयगढ़ दुर्ग तक इसी सुरंग से अपने परिवार को लेके निकल जाते थे। जो कि आप ये सुरंग देख पा रहे होंगे, ये जयगढ़ दुर्ग तक जाती है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये गुप्त रास्ता है। जब भी यहाँ पे किसी प्रकार कोई दुश्मन शत्रु यहाँ पे हमला करते थे तो राजा महाराजा रानियां को लेकर यहाँ से गुप्त रास्ते से यहाँ पे निकल जाते थे। ये सुरंग सीधे जयगढ़ महल तक पहुंचती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ इस सुरंग से जयगढ़ महल तक पहुंच सकते हैं जो कि 2 किलोमीटर तक है।
जब भी कोई शत्रु आक्रमण करता था तो यहाँ पे राजा महारानियों को लेकर और राजा यहाँ से सुरंग से होकर निकल जाते थे। दुश्मनों को कानों कान खबर नहीं होती थी यहाँ से निकले। तो ये गुप्त रास्ता है जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। ये सुरंग है पूरी, दिखा देता हूँ आपको सुरंग। ये पूरी सुरंग है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अभी मैं महल की तरफ जा रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो में बने रहे। मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। महल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ सामने दिखेगा मानसिंह महल। और जो आप दोस्तों ये ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं ये जनाना डोएडी है। इसमें पहले राजा की रानियाँ और यहाँ पे दासियाँ इस डोएडी में निवास किया करती थी, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। गाइस हम महल के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ सामने जनाना डोएडी देखने को मिलती है। यहाँ पे रानियाँ और उनके पटरानियाँ और दासियाँ इस महल में निवास करती थी। और ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो राजा मानसिंह की जो रानियाँ थी वो रहती थी। मैं आपको एक एक करके वो सब दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहे। इस वक्त मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। मैं आपको ऊपर वाला सीन दिखाने वाला हूँ, पूरा आपको इतिहास बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। इस वक्त चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं काफी लंबा और घुमावदार रास्ता है। ऊपर की तरफ मैं चढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। गाइस मैं आपको लेके चल रहा हूँ राजा मानसिंह की जो रानियाँ थी उनके कक्ष की ओर। बताया जाता है कि जो राजा मानसिंह की रानियाँ थी वो इन कक्षों में निवास किया करती थी। यहाँ पे आप कक्ष है जो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ कई रानियाँ थी मानसिंह के, काफ़ी रानियाँ बताई जाती है। इतिहासकार में तो ऐसे 1500 रानियाँ बताई जाती है। वैसे तो राजा मानसिंह की जो 3 रानियाँ थी, सुशीलावती बाई, मुनवारी बाई और बीबी मुबारक, उसके बाद जो भी इनके अलग अलग कक्ष बनाए रानियों के, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे रानियाँ इन कक्षों में निवास किया करती थी। और राजा किसी एक रानी से यहाँ मिलने आते थे तो और भी यहाँ पे किसी रानियों को भनक तक नहीं लगती थी। तो ये जो जितने भी कक्ष बनाए हुए हैं ये सभी रानियों के कक्ष है। तो राजा मानसिंह की जो भी रानियाँ रहती थी इन अलग अलग कक्षों में निवास किया करती थी। आप ये रानियों के कक्ष देख पा रहे हैं, जो मैं आपको इस वक्त रानियों के कक्ष दिखा रहा हूँ। ये एक एक कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये राजा मानसिंह की रानियाँ इसी कक्षों में निवास किया करती थी। इन कक्ष के हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे शौचालय है, टॉयलेट घर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बावड़ी है, यानी एक कुआं कह सकते हैं। यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था और महल में इन चरखे के द्वारा पानी को खींचा जाता था और यहाँ पे जलापूर्ति की जाती थी महल में। यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था और यहाँ पे इन चरखे की सहायता से पानी को खींचा जाता था। तो यहाँ पे इनके राजा, सैनिक, रानियाँ यहाँ इन पानी को पिया करते थे। तो यहाँ से जो महल में जो जलापूर्ति होती थी वो इस सिक्के द्वारा होती थी, जो कि आप यहाँ पे ये चरखा देख पा रहे होंगे। पीछे की तरफ जाएंगे तो कुछ यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं, जो कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं इनको बंद कर दिया गया है। जो कि पीछे की तरफ आपको ये शौचालय, कुछ ऐसे शौचालय देखने को मिलेंगे जो पहले के समय में यूज़ लिया करते थे। इस तरफ जब हम आते हैं तो हमारे को एक गुम्बद, ये छतरी दिखाई देती है। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया ये रानियों के कक्ष बने हुए हैं, जो भी मैंने आपको इसी कक्षों के द्वारा मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी कक्ष बने हुए हैं, तो रानियों के, राजा मानसिंह की रानियों के अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पहाड़ियों में और केसर क्यारी का कुछ नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे देखने को मिलता है माउंटा झील, और बताया जाता है ये माउंटा झील हाथों से इसका निर्माण किया है, इसको खोदकर बनाया गया है। और जो भी यहाँ पे माउंटा झील में जो पानी है वो जो जलापूर्ति की जाती थी महल में, वो इसी माउंटा झील से की जाती थी। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ महल। दोस्तों यहाँ पे कुंदे लगे हुए हैं, यहाँ पे पहले पंखा लगाए जाते थे। और रानियों के यहाँ कक्ष है, तो यहाँ पे रानियाँ राजा के साथ में समय व्यतीत करती थी। ये सारे कक्ष है जो रानियों के हैं, और इसी जगह रानियाँ बैठकर मतलब कोई भी उस समय के गेम, चौपड़ पासा जो इसी जगह गुम्बद के नीचे खेला करती थी। यहाँ पे हमारे को शौचालय जो कि देखने को मिलेंगे, कुछ काफ़ी शौचालय यहाँ पे है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है, यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। क्यों लगाया ये हमें अभी पता नहीं है। और ये आप देख पा रहे होंगे तुलसी प्रांगण,
यहाँ रानियाँ इकट्ठी हुआ करती थी और यहाँ तुलसा जी की पूजा किया करती थी। सुबह के समय यहाँ पे जल अर्पित किया करती थी तुलसा जी माता के, और शाम के वक्त यहाँ पे सभी रानियाँ इकट्ठी होके यहाँ पे धूप दिया बत्ती यहाँ पे तुलसा जी माता के पूजा अर्चना किया करती थी। ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ रानियाँ इकट्ठी होती थी और यहाँ तुलसा जी माता की पूजा किया करती थी, और शाम के समय यहाँ पे दिया जलाया करती थी, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ कुछ महल का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ हॉल है जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये हॉल, ये पूरा हॉल है जो कि आप देख पा रहे होंगे। अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी रूम बने हुए हैं जो कि देख सकते हैं। ये पूरा रूम बना हुआ है, ये पूरा एक तरह से हॉल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ अलमारियाँ बनी हुई है, छोटी छोटी अलमारियाँ बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ अलमारियाँ बनी हुई है जो कि देख पा रहे होंगे आप। यहाँ कुछ अलमारियाँ बनी हुई है जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं ये पुरानी अलमारियाँ हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें सामान वगैरह रखा जाता था, कपड़े वगैरह इसी के अंदर रखे जाते थे। जो भी राजा महारानियाँ अपने कपड़े रखते थे वो इसके अंदर रखते थे। जो भी सामान था, बेशकीमती सामान था, वो इसी के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे आप स्टोर टाइप का भी देख सकते हैं, स्टोर है यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ भी ये रूम है जो कि आप देख पा रहे होंगे, पीछे देख सकते हैं। आपको मैं पीछे ऊपर की तरफ घुमा के दिखा देता हूँ कैमरे को। ये रूम है जो देख सकते हैं। एक रूम यहाँ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ दरवाजे हैं जो कि यहाँ टूट चुके हैं, देख सकते हैं आप। जो यहाँ का दरवाजा है वो टूट चुका है और यहाँ पर रखा गया है। दरवाजा टूट गया है, टूटने के बाद में दरवाजे को यहाँ पे स्थित कर दिया गया है। ये दरवाजा यहाँ का हो सकता है, शायद इस जगह का दरवाजा था यहाँ का, और एक दरवाजे का पार्ट यहाँ पे था, ये वाला। ये दरवाजे का पार्ट यहाँ से टूट चुका है। ये पूरा रूम है जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरे से। और जब हम नीचे की ओर आते हैं तो इस तरफ आप देख सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ मैंने आपको कक्ष बताया जो रानियों कक्ष थे। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे को ये जालूनों में रोशनदानियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि ये विंडो है, और यहाँ इनका उपयोग सिर्फ रोशनी के लिए और हवा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये है आप जगह जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये विंडो बनाई हुई है, जालीनुमा ये खिड़कियाँ है यहाँ पे जो ये बनाई हुई है, सिर्फ ये हवा के लिए बनाई गई है, रोशनी के लिए बनाई गई। और यहाँ पे एक गली देखने को मिलती है, ये पूरा गलियारा है यहाँ पे। और यहाँ नीचे आने के बाद में आपको मैंने बता दिया, ये राजा मानसिंह का ये महल है, और ऊपर जनाना डोयडी बनी हुई है जहाँ राजा की रानियाँ, दासियाँ, पटरानियाँ ये ऊपर की तरफ इन जनाना डोयडी में रहा करती थी। अब मैं अंदर चल रहा हूँ, महल जो राजा मानसिंह का महल है उसके अंदर की ओर आपको लेके चल रहा हूँ। और यहाँ राजा मानसिंह इस महल के अंदर निवास करते थे। ये राजा मानसिंह का कक्ष है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो राजा मानसिंह जी इसी कक्ष में निवास किया करते थे। जो आप ये कक्ष बना हुआ है जो मानसिंह का कक्ष देख सकते हैं, तो ये मानसिंह महल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, एक कक्ष ये बना हुआ है जहाँ यहाँ लोग लगा हुआ है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। आप यहाँ ये कक्ष बने हुए हैं देख सकते हैं, और एक दरवाज़ा यहाँ है, एक दरवाज़ा उस तरफ है। ये एक एक दो दो यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं। और ये राजा मानसिंह का महल बताया जाता है। राजा मानसिंह इस कक्ष में निवास किया करते थे। तो जिस कक्ष में भी मैं खड़ा हूँ ये सैनिक कक्ष है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो सैनिक रहा करते थे वो इन्हीं कक्षों में रहा करते थे, जो कि आप देख पा रहे हैं। कक्ष दिखा देता हूँ, ये सैनिक कक्ष है जो कि आप देख पा रहे होंगे। जो भी सैनिक थे राजा महाराजा के टाइम पे इसी में रहा करते थे। और यहाँ पे है ये शौचालय देख सकते हैं आप। ये सैनिक कक्ष है देख सकते हैं आप। जो भी कक्ष बने हुए हैं सैनिक कक्ष है, नीचे का आप क्यों देख पा रहे होंगे। ये सभी सैनिक कक्ष है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इनमें सैनिक रहा करते थे, यहाँ देख सकते हैं आप। ये अंदर से लाके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पे देख, इस तरफ यहाँ छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं। ये बताया जाता है सैनिकों के कक्ष थे जो कि यहाँ पे सैनिक रहा करते थे। दोस्तों आप ये जो गलियारा देख रहे हैं ये एक रास्ता है जो कि ऊपर कक्षों तक जाता है, कक्ष तक पहुँचता है, जो कि इस रास्ते से होकर हम जाते हैं।
ऊपर की ओर ले जाता है, जो कि ऊपर भी कक्ष बने हुए हैं। वो रास्ता इस तरफ को होके जाता है, नीचे देख सकते हैं, यहाँ से रास्ता कक्षों तक पहुँचता है। गाइस महल में आपको ये कठपुतलियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप कठपुतलियाँ देख सकते हैं। उस काल में यहाँ पे राजा रानियाँ ये कठपुतलियों का खेल यहाँ पे देखा करते थे। तो ये कठपुतलियाँ उसी ज़माने की इस कठपुतलियाँ जो कि इसमें रखी गई है। और यहाँ पे ये टेबल है, चेयर है, जो कि आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नज़ारा। ये मैंने आपको बता ही दिया, पटरानियों की डोयडी और जनाना डोयडी है, और नीचे मान सिंह का महल है, और इधर मान सिंह की रानियों का कक्ष है, जो मैंने आपको पूरा इधर का पूरा नज़ारा सीन आपको एक एक करके बता दिया। दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये रानियों का बाथ टब है। मतलब यहाँ इस जगह रानियाँ, मतलब बताते हैं जो मान सिंह की रानियाँ थी, वो इसके अंदर बैठ के यहाँ पे स्नान किया करती थी, और यहाँ पे दासियाँ खड़ी रहती थी, और इसी के अंदर रानियाँ बैठकर स्नान किया करती थी। महल के अंदर का एक भाग में हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा शीश महल। दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में शामिल आमेर के इस विशाल किले में आपको देखने को मिलेगा शीश महल, जो कि आप ये सामने देख पा रहे होंगे, जो कि शीशों से बना हुआ है, और सुंदर सुंदर शीशों से इस शीश महल का निर्माण किया गया है। ये प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल का नाम है शीश महल, जो कि कई सुंदर दर्पणों से मिलकर बनाया गया है, जो कि बारीकी से आप यहाँ पे काम देख सकते हैं। दीवारों पे, छत पे ये दर्पण यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। बारीकी से इसका निर्माण किया गया है। अंदर की तरफ भी आप जाएंगे तो अंदर भी आपको दर्पण देखने को मिलेंगे। पूरा शीशों से बना हुआ है, सुंदर सुंदर दर्पणों से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे दरबार लगता था, और राजा जो भी यहाँ पे मेहमान वगैरह आते थे राजाओं के उस समय काल में, तब यहाँ पे उनको बैठाया जाता था, और यहाँ पे बातचीत हुए वार्तालाप की जाती थी, और राजा रानियों के साथ यहीं पे ही समय व्यतीत करते थे। तो यहाँ पे कारीगरी आप देख सकते हैं, कितने सुंदर तरीके से दर्पणों के साथ कारीगरी की गई है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलती है। कई सुंदर से दर्पणों से मिलकर इनको बनाया गया है, और एक प्रकाश की किरण पड़ती है तो पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की दोस्तों खास बात यह है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफ़ी है। अगर आप यहाँ एक मोमबत्ती भी जलाते हैं तो ये पूरा हॉल, ये पूरा शीश महल का जो ये प्रांगण है, वो रोशनी से प्रकाशित हो जाएगा, और यहाँ चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाएगी। किसी लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये शीश महल इस प्रकार यहाँ इसका निर्माण किया गया। महल के भाग में शौचालय है, जो कि मान सिंह महल के मध्य में स्थित है, और शौचालय राजा व राज परिवार के सदस्य इस शौचालय का उपयोग किया करते थे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये शौचालय, जो कि राजा व राज परिवार इस शौचालय का उपयोग किया करते थे। इस तरह पानी भरा रहता था, और ये उस जमाने के शौचालय, जो उस जमाने के शौचालय उपयोग में लिए जाते थे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इन शौचालय में जो भी इनकी जो गंदगी रहती थी, वो गंदगी बाहर की तरफ निकल आती थी, और जो राजा महाराजाओं के जो भी नौकर थे वो इस गंदगी को उठाया करते थे दोस्तों। तो ये आप शौचालय देख पा रहे होंगे। एक तरफ यहाँ देखेंगे तो महल के अंदर ही ये गुप्त सुरंग है। जब भी कोई आक्रमण करता था तो इस गुप्त सुरंग से राजा नीचे की ओर निकल जाया करते थे। और आप दूसरे भाग में इस तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको एक शौचालय और टॉयलेट घर देखने को मिलेगा। यहाँ इन टैंकों में पानी भरा रहता था, और यहाँ पे बर्तन रखा जाता था, और ये आप टॉयलेट देख सकते हैं, सीट्स देख सकते हैं। दोस्तों राजा और महारानियाँ जो जहाँ स्नान करते थे वो यहाँ पे शौचालय है, और यहाँ पे स्नान घर है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे शौचालय है, और वहाँ बाथरूम देख रहे हैं, वहाँ स्नान करते थे। मेरे पीछे ये देख रहे हैं, यहाँ पे रानियाँ आती थी, और यहाँ पे रानियाँ स्नान करती थी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ रानियाँ हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ रानियाँ स्नान किया करती थी। गाइस ये उस जमाने का बाथ टब है। रानियाँ इसके अंदर स्नान किया करती थी, और आसपास उनकी दासियाँ रहा करती थी। और इस तरफ हम चलेंगे तो यहाँ एक और यहाँ पे शौचालय, जो प्राइवेट शौचालय था राजा रानियों का, वो बंद कर दिया गया है। इस तरफ हम चलेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कक्ष मिलेंगे, और ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, यहाँ रानियाँ वस्त्र चेंज किया करती थी। अब मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं फिर से मिलता हूँ एक नई जगह पे एक नई वीडियो के साथ में। इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत माता।